नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप जैन और आप देख रहे हैं श्रेया एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक है काल, और काल में हम लोग बहुत अच्छे प्रश्नों को लेकर तैयारी करने के लिए एक अच्छा टॉपिक है काल। इसके एमसीक्यू हम कराने वाले हैं। जो आपके आगामी भर्ती जो यूपीएसआई की है और उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी यानी यूपी ट्रिपल एससी के तहत जितने भी वैकेंसी आती हैं उनमें हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान रहता है उन सभी के लिए। और चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल हो, चाहे आप पैट एग्जाम ले लो, चाहे कोई सा एग्जाम ले लो जिसमें हिंदी का स्थान है, वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि मुझे ऊर्जा मिले और मैं इसी तरीके से आपको नए नए वीडियो देकर आपकी प्रैक्टिस कराता रहूँ। तो बिना विलंब किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। काल का महाकाल, जैसा कि देखा है, तो अगर आपने इस टॉपिक को पूरा देखा तो आपके हिंदी व्याकरण के जितने भी प्रश्न हैं काल से संबंधित एक भी आपके छूटेंगे नहीं। आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो कुछ पंक्तियों से शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। पंक्तियां ये सामने लिखी हैं, जीवन में उतारिए, इनके हिसाब से चलिएगा। क्या लिखा है? किसी ने लिखा है कि सीखने की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इसे आपसे नहीं छीन सकता। बहुत अच्छे विचार हैं कि सीखने की सबसे अच्छी बात क्या है कि और सब कुछ आपसे व्यक्ति कोई छीन सकता है, लेकिन आपने जो सीखा है उसको कोई भी नहीं छीन सकता है। तो आज 2025 का अंत है और 2026 आने वाली है। तो इस साल के अंत में इन पंक्तियों को सार बनाकर जीवन में काम करिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए। 2026 आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो। और प्रभु से कामना भी है कि आप सभी विद्यार्थी जो निरंतर मेहनत कर रहे हैं, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, उन सबको प्रभु की कृपा से, आपकी मेहनत से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। ऐसी शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न ये रहा। इसमें लिखा है वह खाता होगा। इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा, ध्यान रखना है, वह खाता होगा। इसमें पूछा गया है वह खाता होगा। तो यहाँ पे आपको देखना का है भैया, खाता और होगा। जैसा कि आपको टॉपिक के जो टॉपिक आपने रीड किया होगा तो उसमें कुछ आपको ये बताया गया होगा कि ये पहचान, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी आपको पहचान बताता चलूँगा कि अगर खाता होगा, खाती होगी, खाते होंगे, ये अगर आएगा तो वो आपका सेंटेंस किस काल में आएगा। तो पहले आप भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए और सुनते रहिए। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। संदिग्ध वर्तमान काल पहला विकल्प दिया है, दूसरा संभाव्य वर्तमान काल, तीसरा सामान्य भविष्यत काल और संदिग्ध भूतकाल। तो बच्चों, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल और संदिग्ध भूतकाल। तो जब ये कह रहा है खाता होगा, इसका मतलब ये बात जो करी है वो जस्ट अभी की करी है। लेकिन जब अभी की बात की है इन्होंने, तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से वर्तमान काल हो चुका है। तो पहले तो ये समझ लो, खाता होगा यहाँ संभाव्य स्थिति, संदिग्ध की स्थिति बनी हुई है, संदेह की स्थिति बनी हुई है। खाता होगा, जाता होगा, ये तो वर्तमान की तो बात है ना। तो इसलिए हमारा विकल्प का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? वो आंसर नंबर पहला हो जाएगा हमारा, संदिग्ध वर्तमान। संभाव्य वर्तमान काल की बात अगर हम करें बच्चों, तो संभाव्य वर्तमान काल की क्या पहचान थी? तो संभाव्य वर्तमान काल में शायद से प्रारंभ हो जाता है हमारा वाक्य। शायद वह आ जाए, शायद वह कल पढ़े, शायद वह कल, ऐसे लग, या संभव या शायद शब्द से शुरू होता है। सामान्य भविष्यत काल की बेटा बात कर लो। सामान्य भविष्यत काल में गा गी घे क्रिया के अंत में, धातु के अंत में गा गी घे से अंत होता है। जैसे वह कल कानपुर जाएगी, वे कल पुस्तक लाएंगे, है ना। तो ये सामान्य भविष्यत काल है। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? यहाँ भी संदिग्ध है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ भूतकाल है ना। तो वहां पे लिखा होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। वह पढ़ चुका होगा, वह खा चुका होगा, वे गीत गा चुके होंगे। तो चुका होगा, चुकी होगी से जब वाक्य आपका खत्म होगा तो समझ जाना कि आप कहाँ पहुंच गए हैं बच्चों, संदिग्ध भूतकाल में। तो इस विकल्प का सही आंसर बच्चों क्या है? इस विकल्प का सही आंसर है बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या आपकी
अगली है ये रही। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है? सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है? तो भैया इसमें कौन सा है? रहा था, रही थी। आप सभी जानते हैं कि किस वाक्य में आता है? रहा था, रही थी। तो गीत गा रहा, आपको वाक्य में क्या करता है, क्या कर्म है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ देखना है धातु को, क्योंकि ये टॉपिक ही क्रिया पर निर्भर करता है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, क्या लग रहा है भैया? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। बच्चों बताइए क्या लग रहा है विकल्प इसका? तो सही विकल्प क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिए और बताइएगा। सही विकल्प होगा आपका अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल में लगता है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, पूर्ण भूतकाल की बात कर लें तो पूर्ण भूतकाल में या था, या है, ई है, ए है, गया है, गई है, वह अभी आया है, ये पूर्ण हो गया। वह अभी आया है, वह उसने अभी खाना खाया है, तो ये कंडीशन लगती है। तो पूर्ण भूतकाल वह अभी पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगेगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया, या था, ई थी, ये थे। ठीक है, सामान्य भूतकाल में क्या था? इसमें क्रिया के अंत में ई लगा होगा, या लगा होगा, ए लगा होगा। अगर किसी भी वाक्य में क्रिया के अंत में ई या ए लगा हो तो समझिए सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल में क्या है? आसन्न भूतकाल की बात कर लो तो ये निकटस्थ भूतकाल, सामीप्य भूतकाल भी इसे कहते हैं। इसमें क्या है? जैसे आपको लिखा होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो जैसे उसने खाना खा लिया है ना, तो ये आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा। तो अभी क्या है? अपूर्ण भूतकाल में आपका विकल्प क्या रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। इसे तात्कालिक भूतकाल भी कहते हैं, ध्यान रखना है बच्चों। तात्कालिक भूतकाल, तात्कालिक भूतकाल भी इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 3। ये रहा आपका प्रश्न। यह है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है तो भैया सबसे पहले बात कर लें पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल जैसे या है, ई है, ए है, या है, ई है, ए है ना, गया है, गई है, गए हैं, इस तरीके से बात बन जाती है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है या है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो यहाँ पे यही आपका या है। देखिए या दिख रहा है, या है, तो ये आपका कौन सा हो गया? पूर्ण, यही आपका आंसर है। वह घूमने जा रही है, रही है किसमें चला जाता है? ये बच्चों जाता है, ये अपूर्ण, अपूर्ण, रहा है, रही है, अपूर्ण क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, बच्चों क्या होगा? पढ़ रहा था। तो ये रहा था, रही थी जहां पे लगेगा वो हो जाएगा अपूर्ण, अपूर्ण, ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल भी डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको टॉपिक अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आपकी तैयारी यहां हो जाएगी। मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगी, है ना, गागी गे से अंत हो रहा है, तो ये सामान्य क्या हो गया? सामान्य भविष्यत काल हो गया। सामान्य भविष्यत काल में ये सेंटेंस आपका चला जाएगा। तो सही विकल्प क्या है हमारा? अभी अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, विकल्प नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या अगली है, ये रहा प्रश्न संख्या 4। क्या लिखा है? जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहां होगा, क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तब वहां क्या होगा? तो भाई जब संदेह की बात आ जाती है तो सीधी सी बात है, सामान्य वर्तमान नहीं होता, तात्कालिक नहीं होता, संभाव नहीं होता, व्यक्ति कहाँ? संदेह मतलब संदिग्ध। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सा आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या, अगले पे बात करें तो प्रश्न संख्या अगला ये रहा आपके सामने 5वां प्रश्न। वह पढ़ता है, इस वाक्य में वर्तमान काल कौन सा भेद है? भैया वर्तमान काल का कौन सा पेड़ है? जिसमें लिखा है ता है, ती है, ते है, सामने ही दिख रहा है। ये पहचान भी आपको मालूम होनी चाहिए। जिसमें ता है, ती है, ते है आ जाएगा। ऐसे ही तो पढ़ते थे, छोटी क्लास में भी यही सिखाया गया। जब इंग्लिश पढ़ते थे तो बोले ता है, ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाता था। तो यहाँ पे क्या है? सामान्य वर्तमान काल मतलब विकल्प नंबर आपका
ए यानी आ हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल होगा नहीं, पूर्व होगा नहीं। इनमें क्या है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें क्या है, पूर्ण वर्तमान या है, ई है, ए है ना। संभाव्य वर्तमान हो लग जाता है, शायद वह आता हो, शायद वह खाता हो, तो हो वाले सेंटेंस होते हैं वो संभाव्य में चले जाते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या ये रही आपकी 6। श्रेय एजुकेशन पॉइंट, इस चैनल को भी ध्यान में रखिएगा और मेहनत करते रहिए हमारे साथ। प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा, तो आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अन्य लोगों को भी भेजिए जिसके और भी लोगों को इसका लाभ, और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, किस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है? उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले हैं। तो उसने इसमें वर्तमान पूछा था भैया कि वर्तमान काल का सेंटेंस पूछा क्या है वर्तमान काल का। तो वर्तमान काल का सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें क्या लग रहा है वर्तमान काल की स्थिति? खा लिए थे भैया, यहाँ तो होगा नहीं, ये तो भूतकाल में है। रहा हूँ, कौन उठी और थे, देखो उठी ई से खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये आपका हो नहीं सकता, ये भूतकाल है, ये भी भूतकाल है। तो सही विकल्प क्या है? खा रहा हूँ। और कौन सा रहा हूँ? रहे हैं में क्या होता है? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, यही तो पहचान है अपूर्ण की। तो ये आपका सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन यानी बा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या अगली है 7। बहुत अच्छा सा और सिंपल सा प्रश्न भी आ गया है। वर्तमान काल के कुल भेद कितने हैं? अच्छा भी प्रश्न है, देखा जाए तो वर्तमान काल के कुल भेद कितने हैं बच्चों? तो कुल भेद, तो वर्तमान काल के कुल भेद कितने हैं? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, विकल्प नंबर 5 यानी आपका दा विकल्प सही होगा। 5 कौन कौन से वर्तमान काल के भेद हैं आइए देखते हैं, उनको भी नोट कर लेते हैं। तो वर्तमान काल का पहला भेद क्या बताया था? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान। दूसरा हमने बताया था अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा हमने क्या बताया था आपको? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा हमने आपको बताया था संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। और बेटा 5वां हमने बताया था आपको पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। इनको नोट कर लीजिएगा कि यही 5 कुल भेदों में आते हैं। ज़्यादातर वो अधिकांशतः पुस्तक में आपको पूर्ण वर्तमान काल और संभाव्य नहीं मिलेंगे, 3 ही दिखाई देते हैं, लेकिन आपको 5 पढ़ने हैं। मैंने सबकी आपको ट्रिक बताई थी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और पूरा चैनल को देखेंगे तो यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ता है, ती है, ते है से हमारा वाक्य खत्म होगा। इसमें अपूर्ण में रहा है, रही है, रहे है से वाक्य समाप्त होता है। संदिग्ध में ता होगा, ती होगी, ता होगा, ती होगी, है ना, यहाँ से वाक्य समाप्त होगा। थोड़ा सा अगर ये भी पढ़ लेंगे तो भी टॉपिक तैयार हो जाएगा। संभाव्य वर्तमान काल में क्या है? लास्ट में हो लगा होगा, शायद वह आता हो, है ना, वह पढ़ता हो। और इसमें पूर्ण, पूर्ण में क्या है? या है, ई है, ए है। गया हो, वह गया है, वह अभी अभी आया है, वह कल, वह अभी अभी आया है, उसने अभी अभी पुस्तक पढ़ी है। तो ये क्या है? तो ये ऐसी कंडीशन आएगी तो पूर्ण वर्तमान काल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या अगले पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या अगली क्या है, ध्यान से देखना है। ये रहा प्रश्न आपका अगला 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य में किस काल का वर्णन है? भाई पढ़ रहा हूँ, अभी जस्ट बता के गए, रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, लगा हो, तो वो कौन सा काल हो जाता है? तो भैया वो तात्कालिक वर्तमान काल हो जाता है। विकल्प नंबर बा सही आपका है, तात्कालिक या अपूर्ण, इसे ही अपूर्ण कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में या ये से समाप्त होता है वाक्य है। संदिग्ध में, संदिग्ध की वर्तमान काल की पढ़ता होगा, सोता होगा, है ना, ऐसे आ जाएंगे। और इसमें सामान्य वर्तमान काल ता है, ती है, ते है से हमारा वाक्य समाप्त होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या अगला क्या है? ये रहा 9, प्रश्न संख्या नंबर 9। जब क्रिया के भूतकाल में होने का बोध हो किंतु समाप्ति का बोध ना हो, तो वहां
होता है। मतलब क्रिया के, बहुत अच्छा प्रश्न दे दिया है, क्रिया के भूतकाल में तो हो रही हो क्रिया, लेकिन समाप्ति का बोध ना हो, निरंतर चली हो। निरंतर जब चलती है और भूतकाल में चलती है तो क्रिया क्या हो जाती है बच्चों, निरंतरता। और सातत्य भूतकाल मतलब जिसको हम कहते हैं तात्कालिक भूतकाल, रहा था, रही थी, रहे थे, तो विकल्प नंबर आपका कौन सा होगा, अपूर्ण। क्रिया समाप्त ना हो, निरंतर चले, भूतकाल में होने का हो तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, तात्कालिक, तात्कालिक भूतकाल। रहा था, रही थी, रहे थे से हमारा वाक्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या अगली क्या है, ये रही 10। क्या लिखा है, तात्कालिक वर्तमान काल का वाक्य पूछा। भैया तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है, तो आपको मालूम है भली भांति तात्कालिक वर्तमान काल क्या बताया था सर ने। तात्कालिक का मतलब अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया क्या होती है बताइए, रहा है, रही है, रहे है, यही तो बताया था, रहा, रही, रहे। तो यहाँ पे रहा, रही, रहे कहाँ दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है, रहा, राधा सो रही है, यही हो गया। ये क्या 11, ये रहा प्रश्न। भूतकाल के कितने भेद है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया। भूतकाल के एग्जैक्ट भेद है, भूतकाल के बेटा कितने भेद है, 3 है नहीं, 1 है नहीं, 5 है नहीं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जिसमें पहला भेद आप सभी को मालूम है, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा क्या था, अपूर्ण भूतकाल या तात्कालिक भूतकाल, अपूर्ण या तात्कालिक भूत। तीसरा क्या बताया था हमने, आसन्न भूत या निकटस्थ या नैकट्य भूत या सामीप्य भूत, आसन्न भूत, आसन्न भूत। तीसरा क्या बताया था, चौथा क्या बताया था, पूर्ण भूत, पूर्ण भूत। डिटेल ही है ये सारी, यही बताते हैं, टॉपिक भी यही था, तो इसलिए ध्यान रखना ये भी डिटेल है, पूर्ण भूतकाल। पांचवा क्या बताया था, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और छठा क्या बताया था बच्चों, छठा हमने बताया था आपको हेतु, 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 हेतु मद भूतकाल, हेतु, हेतु मद भूत। तो ये टॉपिक ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रही है भाई, ये रही, लिखा है निकट भूत में कार्य व्यापार की संपन्नता का सूचक है। निकट भूत में कार्य व्यापार की संपन्नता का सूचक है, संपन्नता। निकट भूत में जब हो जाता है तो क्या कहते हैं, इसमें पूछा है, तो इसमें क्या होगा, कौन सा होगा, निकट भूत के लिए कौन सा लगाते हैं, तो भैया अभी जस्ट बता के गए कि आसन्न भूत। आसन्न भूत निकट भूत को दर्शाता है ना। तो सही विकल्प आपका क्या होगा, विकल्प नंबर 12, इसी को निकट भूत कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या, क्रिया की निरंतरता को सूचित करना, लिखिए, बढ़िया प्रश्न आ गया। क्रिया की निरंतरता को सूचित करना, तात्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया निरंतर वर्तमान काल में कार्य कर रही है, निरंतरता को सूचित कर रही है, तो भैया निरंतरता तात्कालिक होगी, कंटिन्यू। आ ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या, श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप। इसको भी ध्यान से देखते रहिएगा, तो क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। 14 प्रश्न देखिए, वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह शब्द करना वाला शब्द। भैया वर्तमान में क्रिया हो रही है, दो बातें कही हैं, क्रिया वर्तमान में हो और दूसरा संदेह प्रकट करे। तो जब वर्तमान में होगी तो भैया कौन सी हो जाएगी, संदेह में, विकल्प नंबर 12 संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है आपका निरंतर पढ़ना, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, कितनी देर पढ़ा है। महत्वपूर्ण ये है कि आप निरंतर लगे हुए हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, वो निरंतर, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो संदिग्ध वर्तमान काल आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, संख्या
ये रहा प्रश्न 15। क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्प को आपको बताना है। थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, ये रहा, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही वाक्य का सही काल वाला विकल्प बताना है। आज वर्षा चाहिए, वाक्य लिखा हुआ है, इसको आज वर्षा होगी, इसको इसमें से ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि सामान्य वर्तमान काल में है, संभाव्य वर्तमान काल है, सामान्य भविष्यत काल है और भूतकाल है। तो भैया इसमें 2 चीजें कंडीशन हो गई। आज वर्षा होगी तो इसमें वर्तमान तो नहीं हो सकता, भूतकाल नहीं हो सकता, 2 रह गए हैं। एक तो अच्छा संभाव्य वर्तमान काल भी नहीं होगा, अब क्या रह गया? होगी, अभी हुई नहीं है ना। तो ये आपका प्रश्न क्या हो गया? इसका आंसर सही सामान्य भविष्यत काल। अगले प्रश्न पे चर्चा करें। प्रश्न संख्या अगला क्या है? ये रहा प्रश्न संख्या 16। क्या लिखा हुआ है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताना है। भैया लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल बता दो। क्या लग रहा है आपको? क्या विकल्प लग रहा है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी, जब वाक्य ई से समाप्त होता है और उसमें लिखा भी है और लगा है, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो वाक्य कहाँ हो जाएगा? तो भैया या है, ई है, ए है में कहाँ चले जाएंगे? आप चले जाएंगे पूर्ण वर्तमान काल। किसमें चले जाएंगे? पूर्ण वर्तमान काल। और सिर्फ पढ़ी तो भूत हो जाता, अगर ये नहीं होता तो फिर भूतकाल हो जाता, सामान्य भूतकाल। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या ये रही 17। वह खाता होगा, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। वह खाता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। क्या लग रहा? संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य और संदिग्ध भूतकाल। खाता होगा, ये तो वर्तमान की बात हो गई है। ता होगा, ती होगी, ते होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे माता जी खाना बनाती होंगी, तो आप तो यहाँ हैं लेकिन बात आगे की कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? संदिग्ध में संदिग्ध वर्तमान काल की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि बात तो अभी की है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 18। क्या लिखा है? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? जब क्रिया के व्यापार की निरंतरता होती है, जब कंटिन्यू क्रिया होती है और व्यापार की निरंतरता, व्यापार का मतलब कार्य, कार्य की निरंतरता होती है, तो भैया ये किस में जा रहा है? भूतकाल में तो हो नहीं रही ऐसी बात, भूतकाल में तो ऐसी बात लागू नहीं होती है ना। निरंतर भूतकाल का तो काम बीत चुका है, तो उसमें निरंतरता रही नहीं है। भविष्य काल में आने वाले समय की बात कर रहे हैं, तो कई सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर हमारा वर्तमान। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के लिए। ये वर्तमान काल की बात हो रही है, आंसर आपका विकल्प आ हो जाएगा, वर्तमान काल। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए प्रश्न संख्या 19। यदि वह नाचता तो अच्छा होता। बहुत अच्छी बात है, नाचने दो भाई। यदि वह नाचता, नववर्ष आ रही है, वो भी आंग्ल नववर्ष है, हिंदू नववर्ष तो अभी नहीं है। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर हिंदू नववर्ष शुरू होती है। जो आपका नवरात्र का प्रथम दिन चैत्र में, चैत्र के नवरात्र होते हैं, उसमें हिंदू नववर्ष का पहला दिन होता है। ये जो नववर्ष है वो हमारा नववर्ष नहीं है, ये आंग्ल नववर्ष है, ये हिंदू नववर्ष नहीं है। लेकिन फिर भी एंजॉय करिए और कोशिश करिए 2026 जो है आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो, आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ठीक है, और निरंतरता के साथ हमारे साथ लगे रहिए। तो यहाँ पे लिखा है यदि वह नाचता तो अच्छा होता। यदि वह नाचता तो अच्छा होता, तो यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी आपको, यदि अगर शुरू हो जाए वाक्य, यदि से शुरू हो, है ना, और बाद में धातु के साथ ता, ती, ते और तो लगा हो, अंत में भी ता, ती, ते से समाप्त हो, तो ऐसी कंडीशन, यानी जो मिश्र वाक्य होते हैं, एक दूसरे एक पर निर्भर करता है, निर्भर आश्रित वाक्य होते हैं, ऐसी कंडीशन जब आती है तो हेतु हेतु में ही आती है। लेकिन ता से खत्म होता है वाक्य, तो वो हेतु हेतु मद भूत हो जाता है। देखिए कैसे भूत लिखा है, इकट्ठा लिख दिया है, तो ये भी ध्यान रखना है। ऐसे भी आएगा जो कुछ तो पढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो यही हिंदी है, बड़ी गूढ़ हिंदी है, पढ़ने से मालूम पड़ती है कि हमने अभी कुछ सीखा ही नहीं है इतना, है ना। मातृभाषा है इसलिए हम पढ़ लेते हैं,
थोड़ा बहुत समझते भी हैं, लेकिन जब व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी बड़ी गूढ़ है, बड़ी गूढ़ है। हेतु हेतु मत संदिग्ध हो नहीं सकता, भूत अपूर्ण है नहीं, तो क्या होगा? यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता। इस तरीके से जो वाक्य ता से खत्म होंगे और यदि से शुरू होते हैं वो हेतु हेतु में जाते हैं, और अगर भूत है तो तातीते लगेगा। अगर यहीं भविष्य होता तो यहाँ पे हो जाता गा गी गे। यदि वह आएगा, यदि वह नाचेगा तो अच्छा होगा। अगर इस तरीके का लिखा होता तो यहाँ पे ये हेतु हेतु भविष्य काल बच्चों हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या अगली क्या है? ये रही 20। मैंने राजू इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए। मैंने राजू को पीटा था। क्यों पीटा राजू भाई? राजू को क्यों पीटा? तो राजू को क्यों पीटा? क्योंकि ये कौन सा काल है, इसमें पूछ लिया। वाह, इस वाक्य यहाँ पे इस वाक्य में काल, इस वाक्य में काल पूछ लिया है, कौन सा काल है? तो राजू को पीटा, ये कहाँ से खत्म हुआ है? आ, या, ई और ए से जब वाक्य खत्म होता है तो वो सामान्य भूतकाल हो जाता है। विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उसने पुस्तक पढ़ी, है ना, उसने आम खाया, तो इस तरीके के जब सेंटेंस आते हैं तो सामान्य भूतकाल में हो जाते हैं। चलिए भाई, ये देखिए अगला प्रश्न क्या है? किस वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। तो भैया ये डिपेंडेंसी है, वह आए तो मैं जाऊं, यदि से नहीं हुआ है, लेकिन इसमें तब भी एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, तो क्या हो जाएगा? अभी आया नहीं है, आए तो मैं जाऊं, तो ये कंडीशन भी किस में चली जाएगी? देखो हेतु हेतु तो कंफर्म हो गया कि हो गया, अभी आया नहीं है, आगे आने वाले समय की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मत भविष्यत काल, यानी विकल्प नंबर बा आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या ये रही आपके सामने 22। निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है? भैया सामान्य भूतकाल की पहचान क्या था? या ये से वाक्य समाप्त हो रहा है, तो देखिएगा वर्षा हुई, शायद वर्षा हुई होगी, वर्षा अभी अभी हुई है, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। तो भैया क्या है? वर्षा हुई। लास्ट में जहाँ ई से समाप्त हो जाए, ए से समाप्त हो जाए, तभी आपका वाक्य क्या होगा? सामान्य भूतकाल में होगा। तो यही आपका आंसर है। शायद वर्षा हुई होगी, शायद वर्षा हुई होगी, ये संदिग्ध में चला गया। शायद वर्षा अभी अभी हुई, तो ये आपका आसन्न भूतकाल में चला गया। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, है ना, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, तो ये आपका भूतकाल में चला गया, वो भी पूर्ण भूतकाल में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या ये रहा आपके सामने। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मैं कौन सा काल है? प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो भाई ठीक है, जाने दो, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, काम है उसको स्टूडियो में, तो वो जाएगी। तो वो पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण है, सामान्य है, सामान्य भविष्यत काल है, संभाव्य भविष्यत काल है। तो कौन सा काल है? जाएगी, अभी गई नहीं है, तो भैया ये तो ठीक है, वर्तमान काल की तो बात ही छोड़ दो, हो ही नहीं सकता। हाँ, सामान्य वर्तमान काल हो नहीं सकता, सामान्य संभाव्य भविष्यत शायद तो लगा नहीं है, तो विकल्प नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल, विकल्प नंबर सा बच्चों एकदम राइट आंसर आपका होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल हो? संदिग्ध भूतकाल पूछ लिया भाई। संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत कौन है? ढूंढो इस भूत को, कहाँ है भूत? संदिग्ध है, भूत है वो भी संदिग्ध है, तो संदिग्ध भूत को ढूंढते हैं, कहाँ है? मैंने सामान वहीं रखा था, नहीं हो सकता भाई। मैं सामान वहीं रखा, मैं सामान वहीं रखा था, ये तो गलत ही दिया। मैंने वहीं सामान रखा था, 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 ये तो एक ही जैसे होगा। अच्छा, मैंने अच्छा ये ठीक है, रखा था तो संदिग्ध में तो है नहीं, ये भी संदिग्ध नहीं है, होगा। मैंने वहीं सामान रखा होगा, होगा, होगी, होगा, है ना। इस तरीके से मैंने खाना, उसने खाना खाया होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति क्या है? खाना खाया होगा का मतलब वह काम कर चुका है, और जब काम कर चुका है तो वो
भूतकाल हो गया, अब चूंकि होगा होगी लगा है तो इसीलिए ये किस में चला जाएगा, संदिग्ध में चला जाएगा। तो ये रहे आपके 24 प्रश्न। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है ये रहा, बहुत महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। ये तो बात सच है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। किसी को दिखता नहीं है लेकिन आकर्षक होता है। और प्रेम अंधा भी होता है। लव इज अ स्वीट पॉइजन। तो ये भी ध्यान रखना है, प्रेम अगर करना है तो इनसे करिए, किताबों से करिए, पुस्तकों से करिए, ये जीवन भर आपका साथ देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। ये भी है, किसी ने कहा कितना पढ़े हो, बोले कितना पढ़ लिया है, नहीं मालूम है, ये भी एक प्रेम है। बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा, ये प्रेम ही तो है जो आपको एग्जाम में दिखता है कि बोले हाँ आपने उस प्रेम को प्रेषित किया है जाके कि सर हमने इतना पढ़ा है, और वो प्रेम आपका दिखता है। आने वाले समय में जब आप सफल होंगे तो वो दिखेगा कि आपने किसी से प्रेम किया था, वो प्रेम आपको दिखेगा सफलता के रूप में। तो ऐसे बनने का प्रयास करिए, जीवन की राह सुगम बनाइए। कठिन है लेकिन सुगम होगी आपके निरंतर अभ्यास से, आपकी निरंतर कार्यप्रणाली से, आपकी निरंतरता से राह सुगम हो जाएगी। तो आपको और किसी के प्रेम में मत पड़ जाना, प्रेम इनसे करो, ये जीवन के सच्चे साथी हैं। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। भैया इसमें काल पूछा है तो क्या है बच्चों, क्या लग रहा है? ता है, ती है, ते है। हमने आपको पहले से ही अवगत कराया था कि ता है, ती है, ते है, होता है, होती है, होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सामान्य भूतकाल नहीं है, पूर्ण नहीं वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल है। विकल्प नंबर आपका बच्चों क्या होगा, सा हो जाएगा, ये वाला आपका विकल्प। अपूर्ण वर्तमान काल भी नहीं है। तो आज के आपने इन 25 बच्चों 25 प्रश्न आपने भली भांति कर लिए आज। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को पुनः आंग्ल नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं एक नए अगले टॉपिक, नए MCQ के साथ। अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको दोबारा से देखिए, लोगों को शेयर भी करते रहिए। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।